प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह की ओर से दीप प्रज्वलित। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। द्यौरेव भूम्नाः पृथिवी भवरुम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नाः द्यामन्ना द्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नेः प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठा अग्निं पूर्तिं जातिथे मायञ्जा। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम Good morning, dear students, parents, and my dear teachers. Yoga is that journey which takes you to your real self, to your soul, through your own self. We do not have the power to always take control of what is going outside, but thankfully you have the power to take care of what is going inside you. Good morning, and I wish all of you happy International Yoga Day 2020, as well as wish you all the fathers very, very, very happy Father's Day. Due to the pandemic caused by COVID-19, we are celebrating International Yoga Day online so that we can follow the norms of social distancing. This year, we are celebrating the 6th International Yoga Day to mark the importance of yoga and to reflect its importance for good health. Yoga is a physical, spiritual, and mental practice that had originated in India. International Yoga Day is celebrated on June 21st every year after Honorable Prime Minister Modi sir during his UNGA speech proposed it. The Prime Minister in his speech said that yoga embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being. This online celebration of International Yoga Day has brought participation of children, parents, as well as teachers in the same platform. It shows that even in adverse conditions, we stand united. Yoga is that light which, if you can lead, once will never get dimmed. The more you practice, the brighter the flame will be. Lastly, I would wind up by saying that yoga should not be performed only on International Yoga Day, but throughout life. Stay safe and stay healthy. God bless us all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai DAV. संतोष गिरी, आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे आज
हम सभी लोग यहाँ पे योग करेंगे। मुझे ज्ञात है कि ये एक लाइव कार्यक्रम चल रही है जिसमें कि स्कूल के सभी बच्चे कर रहे हैं। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि आज एक विशेष दिन में आप सभी लोग यह संकल्प लेते हुए और अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हें भी मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग इसे करें और रेगुलर बेसिस पे करें। यह एक मेरा इस साल का एक मैसेज है कि योग हमारी संस्कृति है, इसे ज़रूर अपनाएं। और इसी के साथ मुझे यह एक बहुत अच्छी बात लगती है CCL DAV पब्लिक स्कूल की कि यहाँ पे हर साल योगा का आयोजन होता है, जिसमें कि मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि पूरे गिरिडीह शहर में जितने भी स्कूल हैं उसमें से इस स्कूल में जितने योग के प्रति जागरूक कराई जाती है बच्चों को, मैं और किसी भी स्कूल में मैंने नहीं देखा है। तो CCL DAV स्कूल की यह खासियत हमेशा से रही है और पिछले लगभग 10-12 वर्षों से मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ और यह एक अच्छी बात है। और आज एक नए तरीके से आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन योगा कर रहे हैं, तो इसे अच्छे से देख करके सीखें। यही आप सभी से आग्रह करता हूँ। आप सभी को विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग रेडी हो जाएं। सर्वप्रथम कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा करके हम लोग बैठते हैं और धीरे से नेत्रों को बंद कर लेंगे। नेत्रों को बंद रखते हुए ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल करने का प्रयास करें। श्वास का लेना, छोड़ना, श्वास का लेना, छोड़ना धीरे धीरे एक लय में हो रही है। पूरी सहजता के साथ सकारात्मक अपने आप को रखते हुए शरीर हमारा बिल्कुल शांत, स्थिर और शिथिल है। धीरे से अपनी चेतना को शरीर और श्वास पर श्वास से हटाकर अपनी चेतना को भ्रूमध्य पे केंद्रित करते हैं। दोनों भावों के बीच आईब्रो सेंटर पे एक ज्योति की कल्पना अपने भ्रूमध्य पे करते हैं। अपनी चेतना को इसी ज्योति पे लगाए रखते हुए हम सभी एक साथ एक लय में पवित्र ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे।
एक बहुत बड़ी समस्या है कमर दर्द की। बहुत सारे लोगों को कमर दर्द होती है और जो हम लोग बैठने की गलती करते हैं, हम लोग जो अपने पोस्चर को गलत तरीके से बैठते हैं, हम लोग जैसे हर एक बच्चे लोगों को देखा गया है कि ऐसे झुक करके बैठते हैं, या फिर चेयर पे जो बैठ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स या टीचर कोई भी इस तरह झुक के जो बैठते हैं। हमारे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या है इससे। और अगर यदि सिर्फ आप योग में छोड़ दीजिए आसन और प्राणायाम, सिर्फ अपने पूरे दिनचर्या में दिन भर में 3 घंटा भी अगर यदि आप सीधी बैकबोन को सीधी रखे करके बैठेंगे तो आपके जीवन में एक नई परिवर्तन आएगी। और खास करके बच्चों में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप याद कीजिए और आप ध्यान दीजिए अपनी दिनचर्या में, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने बैकबोन को झुका करके आप बिस्तर पे लेट जाते हैं या झुक करके करते हैं। तो आज योग दिवस में एक संकल्प लेकर के आप लोग भी बच्चे यह चीज करें। और जो भी बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें भी मैं बोलूंगा, आप अगर यदि ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर भी चेयर पे बैठते हैं तो अगर गलत ढंग से बैठते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही बुरा हो रहा है आपके शरीर पे। और अगर यदि आप सीधी बैठना चालू कर देंगे तो आपकी जो पीछे वेन है, जो पूरा बंच है, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो करके आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नई परिवर्तन लाएगी। तो आज से ही इस चीज को आप स्टार्ट करें कि आप जब भी बैठें सीधी बैठें। तो आज हम लोग मैं आप लोगों को आसन बतलाऊंगा जिसमें कि बैकबोन से रिलेटेड है और इसे जिनको भी प्रॉब्लम है वह सही तरीका क्या है। आसन तो बहुत लोग करा देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन एक टेक्निक जो होती है उसे अच्छे से समझ करके आज आप लोग करें। सभी लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है, एक तो पहला आप लोग जब भी बैठे सीधी बैठे। दूसरी भुजंग आसन। भुजंग आसन करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसे अच्छे से ध्यान से समझ करके आप लोग करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगी। तो मैं करने जा रहा हूं भुजंग आसन, आप सभी लोग देखें, उसके बाद आप लोग 2 बार करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पहले मुझे आप लोग देखें कि कैसे करनी चाहिए। हम सर्वप्रथम यहां पे लेट जाएंगे, पेट के बल सोते हैं। हम लोग ये तरीका आप एक बार ध्यान से देखिएगा। हम अपने दोनों हाथों को कमर के शोल्डर के बगल में रखेंगे और फोरहेड को जमीन पे रखेंगे। आप पैरों को अगर देख पा रहे हैं तो पैरों को देखिए फ्लैट हम लोग रखेंगे और फोरहेड को रखते हुए यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बतला रहा हूँ गलती क्या करते हैं लोग, ऐसे करके उठ जाते हैं, इस हाथ को सीधी रखते हैं, ये गलत है तरीका। और एकदम ऐसे तन जाते हैं, ऐसे करके तनना नहीं है, आराम से बहुत रिलैक्स से करने का तरीका है। पहले हम लोग श्वास लेते हुए नीचे देख रहे हैं, नीचे देखते हुए श्वास लेते हुए यहां तक आएंगे। देखिए थोड़ी सी मुड़ी हुई है हाथ, यहां तक आने के बाद उसके बाद हम ऊपर की ओर देखेंगे। फिर हम नीचे देखें, अब हमें श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। फिर से एक बार देख लें, श्वास लेते हुए यहां, फिर ऊपर देखें, गर्दन को नीचे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। सभी लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, 2 बार सभी लोग करें। और ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग कोई नहीं करते हैं, हम लोग पूरे दिनचर्या में सबसे ज्यादा करते हैं तो फॉरवर्ड। सुप्रभात। आज 21 जून विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आइए हम सब मिलकर इस वर्ष सामाजिक दूरी की नियमों का पालन करके विश्व योगा दिवस अपने घरों पर ही मनाएं। मैं यश प्रसाद कक्षा 10वीं का छात्र आप सबके समक्ष सूर्य नमस्कार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः।
clockwise. रिलैक्स. इसके बाद पैरों को मोड़ते हैं. बटरफ्लाई के लिए आते हैं. दोनों पैरों को सटा करके हम लोग धीरे धीरे पैरों को, घुटने को ऊपर नीचे करेंगे. स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे ऊपर लेना, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. ये धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे. हमारे शरीर से जो भी जंग लगी हुई है उसे यह खोलती है. तो दबाएंगे जोर से. फिर फैलाएंगे उंगलियों को. श्वास छोड़ते हुए अंगूठे को दबाएंगे. अंगूठा अंदर रहना है. श्वास लेते हुए पूरा फैलाएंगे. श्वास छोड़ते हुए दबाएंगे. श्वास लेते हुए फैलाएंगे. रिलैक्स.
क्योंकि समय आप भी समझ पा रहे होंगे बच्चे कि समय के ध्यान रखते हुए करानी है। इस वजह से जो भी है मैं ट्रिक और एक एग्जैक्ट तरीका बतला रहा हूँ उसे ध्यान में रखते हुए करें। और जो सबसे बड़ा आज का जो प्रॉब्लम है कोरोना महामारी का, इसकी वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं उससे बचने के लिए मैं 2-3 टिप्स बता रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिए और सुन करके इसे जरूर कीजिएगा। सर्वप्रथम तो सबसे पहले सुबह उठ करके गरम गरम पानी पिए। आप गरम का मतलब ये नहीं कि गरम करके पानी को ठंडा कर दें और उसके बाद पी रहे हैं, ये गलती नहीं करना है। गरम का मतलब है चाय जितना गरम नहीं, चाय से कम। जितना चाय है फूक फूक के पीते हैं उसका आधा गरम पानी आप 1 गिलास धीरे धीरे जरूर बैठ करके पिए। एक तो सबसे पहले सुबह में, और अगर यदि दिन में पी पाते हैं तो दिन में भी पीजिए कोशिश करके। और सुबह और रात को सोने से पहले अगर यदि आप गर्म दूध पीते हैं तब तो ठीक है। कुछ लोगों की आदत नहीं है गर्म दूध पीने की। गर्म दूध में हल्दी वाला दूध अभी पीना चालू कीजिए, और वो भी सिर्फ हल्दी डाल करके नहीं। हल्दी डालने से जो हमें फायदा मिलता है वो पूरा दूध ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाता हमारे शरीर को। इसलिए जब भी आप पेरेंट्स भी अगर यदि सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। आप जब भी दूध में हल्दी डाल के खौलाते हैं तो उसमें इतना सा 1-2 चुटकी गोलकी जरूर डालते हैं। तो गोलकी जब उसमें मिल जाएगा तो हल्दी का जो पावर है वो पूरा दूध में अच्छे से डाइल्यूट होगा और हमारे शरीर को लगेगा। इसलिए थोड़ी सी गोलकी 1 दाना 2 दाना डाल करके ही उसमें पूरा चूर करके उसे खौलाएं और उसे रात में पिए। और जो लोग दूध नहीं पी रहे हैं वो सुबह और रात में गर्म पानी हर हालत में पी करके सोएं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और 3 टाइम 4 टाइम पीते हैं तब तो बहुत अच्छी। और दिन भर अगर ये गर्म पानी पी रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि गर्म पानी बहुत जरूरी है। गार्गल करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक अंतिम मैसेज जो सबको दे रहा हूं कि विश्व योग दिवस पे, जो कि मैंने कल फेसबुक पे भी डाला था, आज आप लोगों को मैं भी बोल रहा हूं कि विश्व योग दिवस को सिर्फ एक पर्व के जैसा ना बनाएं कि हाँ आज योग दिवस एक पर्व है। जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ये सब जो एक दिन के लिए आते हैं, आप इसे एक दिन में मनाते हैं पर्व को। ये एक दिन मनाने वाली पर्व नहीं है, ये साल के पूरे प्रत्येक दिन मनाने वाली पर्व है। आप इसे थोड़ा बहुत भी सीखें, अच्छे से जानकारी लें और जानकारी लेकर के जरूर करें, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है। और इसे आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे भारतवर्ष से ज़्यादा इसे तवज्जो दी जाती है विदेशों में। आज हमारी संस्कृति को विदेश के लोग इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे करके वो लोग अच्छे से कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और हम लोग जैसे तैसे सिर्फ समय को बोलते हैं कि हमें तो भाई मरने का फुर्सत नहीं है। भाई आज आप देख लें इस कोरोना महामारी में लोग मरने के ही डर से घर में बैठे हैं। ये बात की सच्चाई है कि नहीं, कि लोग बोलते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है अपने बिजनेस में, और आज मरने के ही डर से घर में बैठे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें आप सभी लोग कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वह है पैसा। कमाने के पीछे आप भाग रहे हैं, और उसी पैसे को भोग करने के लिए आपके शरीर को स्वस्थ होना जरूरी है। बात को समझिएगा कि जब अगर यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप लाख करोड़ अरब कमा लें, लेकिन उसके भोग करने के लिए उस समय आप नहीं होंगे। इसलिए आप योग करें, आसन प्राणायाम ध्यान करके, जैसे भी हम अपने शरीर को एक्सरसाइज करके स्वस्थ रखें और हमेशा संपन्न रहें। यही मैसेज के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष गिरी आप सबों को फिर से एक बार योग दिवस की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत